तो दोस्तों जब भी कोई नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो एक सवाल हमेशा उनके मन में रहता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से लॉस हो सकता है क्या। क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद भी मैं लॉसेस इंकर करूं स्टॉक मार्केट में। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉस आपको दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में लॉस से बचने के लिए क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या चीजों को आपको फॉलो करना जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब ये हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज समझनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, 1 से 3 साल। अगर आप जीरो से मतलब अगर आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल, इस टाइप के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा पीरियड आ सकता है जब वो म्यूचुअल फंड्स, वो जो स्टॉक मार्केट है वो परफॉर्म ना कर रही हो। जैसे कि 2018, 19, 20, ये 2-3 साल ऐसे थे जब स्मॉल कैप के फंड्स, मिड कैप के फंड्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। और उसके बाद उस पीरियड में जो लोग इन्वेस्ट करते रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, उस पीरियड को में भी जिन्होंने अपनी एसआईपी स्टार्ट रखी, उसको बंद नहीं किया, वो आज एक अच्छे खासे रिटर्न स्मॉल कैप फंड से जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली लार्ज कैप में देखेंगे तो 1-2 सालों से रिटर्न्स नहीं आई, स्पेशली अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स देखें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 11 साल के लिए, इवन एटलीस्ट 5-6 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिल जाती है। जो कि हिस्टोरिकल डेटा पे अगर हम बात कर रहे हैं, अभी तक क्या क्या डेटा रहा है उस पे हम अगर बात कर रहे हैं, तो ये चीज देखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्लियर रखनी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आप जो इंडिया के बाहर वाले फंड्स को चूज कर रहे हैं, तो आप किस फंड को चूज कर रहे हैं। होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी थोड़ा यूनिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग कंपनी, जो कंट्रीज हैं उसके फंड्स में पैसा लगा देते हैं। कोई जापान के फंड में पैसा लगा रहा है, कोई चाइना के फंड में पैसा लगा रहा है, कोई वर्ल्ड इंडेक्स में पैसा लगा रहा है, जिनकी हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्या वहां पे उन कंट्रीज में क्या चल रहा है उसका भी हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। और ऐसे में एंड में हमें देखने को मिलता है कि ऐसी कंट्रीज में लॉस अगर हो रहा है तो वो हमारे पोर्टफोलियो पे भी इंपैक्ट हो जाता है। तो अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने का चाहते भी हैं, तो एक ही फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, वो है यूएस में। क्योंकि यूएस की न्यूज रेगुलरली इंडिया में आती रहती है। यूएस में इन्फ्लेशन कब आई, क्या रेट रहे, क्योंकि यूएस से डिराइव इंडियन की मार्केट बहुत ज्यादा रहती है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहती है। तो यूएस की न्यूज हमारे पास हमेशा से अवेलेबल रहती है। उसके साथ साथ यूएस के भी एक्टिव फंड्स में आपको पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ जो इनके मेजर इंडेक्सेस हैं, नेस्डैक, एसएनपी 500, इनमें आपको पैसा लगाना जरूरी है। तभी आप यहां पर अच्छी रिटर्न्स कमाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां पर दिखाता हूं कि कैसी रिटर्न्स यहां पर रही है। तो यहां पर आप देखेंगे, मैं कुछ फंड्स का आपको एग्जांपल यहां पर दिखाने वाला हूं जहां पर आपको काफी खराब रिटर्न्स यहां पर मिली है। एफडी लाइक रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में आपको नहीं मिली है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड। तो ये फंड लगभग आप देखेंगे काफी पुराना फंड है, 5 साल से भी ज्यादा की परफॉर्मेंस इसकी हो चुकी है। और 5 सालों में इसने सिर्फ 5% की रिटर्न दी है। 10 सालों में आप देखेंगे तो 6% के आसपास की ही रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। अब अगर कोई फंड 6% की, 5% की, 7-8% की रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए नेगेटिव रिटर्न्स है। क्योंकि इतनी रिटर्न्स हम डेट फंड में कमा पाते हैं। हम पीपीएफ की बात करें तो इंटरेस्ट फ्री, रिस्क फ्री 7.1% की रिटर्न कमा रहे हैं। तो अगर कोई फंड आपको 10% से कम की रिटर्न दे रहा है, तो एक तरीके से आप उसमें अपना पैसा गवा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए, जो फ्रैंकलिन एशिया इक्विटी फंड है, अब ये कहां पे पैसा लगा रहा है, कुछ किसी इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा होगा। और इसने सिंस इंसेप्शन आप देखेंगे 6% के आसपास की रिटर्न दी है। तो ऐसे फंड से आपको क्लियरली बच के चलना है। अब इसके अलावा आप यहां पर देखिए निप्पन इंडिया जापान इक्विटी फंड। तो ये फंड भी अगर आप देखेंगे, इसने 5 सालों में 6% की रिटर्न यहां पर दी है। तो 5 सालों में अगर आप 6% की रिटर्न इक्विटी में जनरेट कर रहे हैं, तो बहुत ही खराब रिटर्न यहां पर है। लॉन्ग टर्म में सिंस इंसेप्शन आप देखेंगे तो 6% के आसपास की ही रिटर्न्स है। यहां पर निप्पन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड की बात करें,
यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव 3% की रिटर्न सिंस इंसेप्शन इसने दी है। हालांकि बहुत ज्यादा पुराना ये फंड नहीं है, 2-2.5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ये चीज समझ कर चलनी है कि अगर ऐसे फंड्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो रिस्क है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर लॉस होने का जो डर है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ फंड्स की बात यहाँ पर करते हैं तो मेजरली आप देखेंगे इस टाइप के फंड्स आपको देखने को मिलते हैं ज्यादा, जो अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे होते। तो यहाँ पर हम देखेंगे LIC का बैंकिंग फाइनेंस फंड है, 6.5% की रिटर्न सिंस इंसेप्शन दी है। SBI का PSU फंड अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन 5.5% के आसपास की रिटर्न है। यहाँ पे टाटा क्वांट फंड है, 6.5% के आसपास की रिटर्न है। तो ये एक लंबी लिस्ट है फंड्स की जिन्होंने लंबे टाइम में 6, 6.5, 7, 7.5% तक की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिया है। तो एक तरीके से इन फंड्स में पैसा लगाकर आप अपना जो भी पैसा इसमें लगा रहे हैं वो आप लूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक तो आपको चीज समझ कर चलनी है। पहली चीज, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। क्योंकि 2-3 सालों में आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जहां पर आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहीं पे देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली अभी सेक्टोरल फंड्स की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सेक्टोरल फंड्स में अगर आप देखेंगे एक साल में हो सकता है काफी सारे फंड्स हो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल इक्विटी फंड और दूसरा ये एशियन फंड, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछले लगभग, अगर हम देख रहे हैं एक साल में। अगर हम 3 साल की बात करते हैं, 3 साल के अगर हम फंड देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3-4 फंड्स ऐसे दिख जाएंगे जहां पर आपको कम रिटर्न्स मिली है, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको देखने को मिली है। तो आपको 3 साल के पीरियड में 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने की ज्यादा संभावना है। दूसरी चीज, फॉरेन इक्विटी से बचकर आपको चलना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, कि जो अच्छी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो थोड़े फेमस है वहां पर इन्वेस्ट करके एक आपको सेफ्टी मिल जाती है। अब इसका एग्जांपल मैं अगर आपको यहां पर दिखाता हूं तो यहां पर अगर हम ये फंड को देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर मैंने लोएस्ट रिटर्न से यहां पर फिल्टर लगाया। तो आप अगर शुरू के ये 5-6 फंड्स देखेंगे, 7-8 फंड्स आप देखेंगे, यहां तक भी अगर आप देखेंगे तो जितने ये लोएस्ट रिटर्न्स देने वाले जितने फंड्स हैं, इनका आप अगर चाहे तो आप इनकी स्कीम का नाम देखें तो JM, ELSS, टैक्स सेवर, LIC म्यूचुअल फंड, क्वांटम, बड़ौदा, BNP पैरिबास, टॉरस, ELSS फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ, तो ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत छोटी कंपनीज हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे 30 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इस लेवल के इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट, अगर आपको लॉसेस नहीं लेने हैं म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में, तो जो ये म्यूचुअल फंड हाउस है इनको थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिए। जो थोड़े फेमस म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वहां पर एक सेफ्टी आपको मिल जाती है इन्वेस्ट करने की। ये एक बेसिक गलती है जो इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि जितना कम एसेट अंडर मैनेजमेंट है उतना अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। अगर बिल्कुल ही खराब एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, तो कुछ ही म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है जो परफॉर्म कर पाया है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जितनी ये छोटी कंपनीज हैं जहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज्यादा नहीं है, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होती है, रिसर्च करने के रिसोर्सेज, जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी के रिसोर्सेज। तो उस एंगल से जो परफॉर्मेंस है वो जरूरी नहीं है कि ये कम एसेट अंडर मैनेजमेंट होने पे अच्छा आएगा। तो जितना कम एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, जैसे आपने यहाँ पर हमने डेटा से ही देखा है, 10 सालों की रिटर्न्स भी देख रहे हैं, तो मेजरली जो लोएस्ट परफॉर्मिंग, सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो आपको जो अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें नहीं दिखेंगे, जो छोटे म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें ज्यादा ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप लॉसेस स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में नहीं लेना चाहते। अब म्यूचुअल फंड में लॉस होने का मतलब क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल में 10% की भी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं म्यूचुअल फंड से, और अगर आपका म्यूचुअल फंड भी वैसा कोई म्यूचुअल फंड है जो 5 साल 7 साल 10 साल में भी 10-12% की भी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं। आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड में लॉसेज में हैं, क्योंकि जो आपने एफर्ट लिया है, जो आपने एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए रिस्क लिया है, वो भी फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा कमाना
थोड़ा कंपैरेटिवली आपके लिए आसान होता है। हम देख रहे हैं 10, 12, 15, 20, 25% तक की भी रिटर्न्स म्यूचुअल फंड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी जरूरी है और अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको सही रखना बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में जरूरी होता है। तो ये चीजों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। अब याद रखिए, ये जो डेटा मैंने डिस्कस किया है ये सिर्फ एग्जाम्पल बेसिस पे है। कुछ कैटेगरी मैंने उठाई है म्यूचुअल फंड्स की जिसको मैंने डिस्कस किया है। हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ एग्जांपल कोट करने के लिए मैंने ये कैटेगरीज और ये म्यूचुअल फंड हाउसेस को कवर किया है। तो वो चीज आप समझकर चलिए, किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की या एग्जिट करने की ये राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।